Today we are going to discuss Rawls law, which is the most important topic of solution chapter. Now Rawls law is applicable for liquid component when solute and solvent both are liquid. We have two categories for Rawls law. One, when both components are volatile. Volatile means which can easily convert into vapor. And in other case, solute will be non-volatile. तो फर्स्ट केस में हमें पढ़ना होगा जब दोनों ही लिक्विड्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल होंगे, एंड इन सेकंड केस वी विल स्टडी व्हेन द सॉल्यूट विल बी नॉन वोलेटाइल. So first we are going to discuss when both the components are volatile. Solvent और solute दोनों ही volatile हैं. तो Rawls law का स्टेटमेंट क्या है? According to Rawls law, for volatile liquid solution, क्योंकि जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब तो हमारे पास हेनरी लॉ है, बट लिक्विड और लिक्विड को डिसॉल्व करने के बाद जो लॉ वर्क करता है दैट इज रॉल्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, partial vapor pressure of each component is directly proportional partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. एक कंटेनर में हमने दो लिक्विड्स डिसॉल्व कर दिया. ये लिक्विड है. एक कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर देते हैं. जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो इसमें से कुछ कंपोनेंट्स ए के और बी के दोनों के वेपर में कन्वर्ट होंगे. तो कुछ कंपोनेंट रेड वाले जो ए के लिए हैं या सॉल्वेंट के लिए, और कुछ ब्लू वाले ये ऊपर आ गए. तो ये वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. तो लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? वेपर में. एंड आफ्टर दैट ये प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके सरफेस पे. अब इसमें रेड वालों को अगर मैं ए मान लूँ तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो पी ए कहलाएगा, और जो ब्लू हो गया, सॉरी ग्रीन कर देते हैं, और जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं ग्रीन वाले, इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो पी बी होगा. बट रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पी ए और पी बी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, और पी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के. मतलब कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उनके खुद के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो मैथमेटिकली अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए and PB is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ B। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, वो हो जाएगा P0A और ये ऐसे रहेगा XA। और ऐसे यहाँ पे भी जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो PB दैट विल बी इक्वल टू P0B मोल फ्रैक्शन B। नाउ व्हाट इज P0A एंड P0B? P0 is pure vapor pressure of A, या फिर प्योर A का वेपर प्रेशर, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी P0B क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। प्योर का मतलब है जब दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे इसमें हमने ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया, अगर बी नहीं होगा तो जो भी प्रेशर होगा वो सिर्फ ए का होगा। इन दैट केस मोल फ्रैक्शन ही 1 हो जाएगा। अभी से हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि पी ए किसके इक्वल हो गया? P0A मोल फ्रैक्शन ए एंड पी बी किसके इक्वल हो गया? P0B मोल फ्रैक्शन बी। तो हम रॉल्स लॉ को एक और फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्योर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। उसी कंपोनेंट का प्योर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। अब अगर हमें इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है पी टोटल, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से है? ए की वजह से और बी की वजह से। तो पी ए और पी बी का जो सम होगा वही तो पी टोटल होगा। तो पी टोटल कितना होगा? सम ऑफ पी ए प्लस पी बी। दिस इज एक्चुअली डाल्टन्स लॉ। टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर होता है उस मिक्सचर का या सॉल्यूशन का। हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं, तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए और पी बी के इक्वल होगा। पी ए हमें पता है किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू P0A एक्स ए। सिमिलरली पी बी किसके इक्वल है? P0B एक्स बी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। एक्स ए और एक्स बी ये मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का, कौन से फेज में? लिक्विड फेज में। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। ऐसे ही ये भी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। तो P टोटल हमारे पास आ गया P0A एक्स ए प्लस P0B एक्स बी। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें रॉल्स लॉ का, तो इधर ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन ए, इधर मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन बी, मोल फ्रैक्शन बी। ओरिजिन पे एक स्टार्टिंग के पॉइंट पे अगर हम मोल फ्रैक्शन ए का 1 मानेंगे, इसका मतलब इस समय सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है। तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0, क्योंकि हमें पता है कि कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा
1 होता है टोटल। तो अगर A 1 है तो B यहाँ पे 0 होगा, और इस पॉइंट तक आते आते A कितना होगा 0, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B होगा। अगर यहाँ पर A प्रेजेंट है तो जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ A की वजह से होगा। तो इसे मान लेते हैं ये P0A, क्योंकि अगर सिर्फ A प्रेजेंट है तो हमें फॉर्मूला पता है ना, PA इज इक्वल टू P0A XA। हम XA की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो PA किसके इक्वल हो गया, P0A के। मतलब जो ये वेपर प्रेशर है, जो भी वेपर प्रेशर होगा इस समय, वो सिर्फ A की वजह से होगा और वो प्योर का होगा, मतलब मैक्सिमम होगा एक तो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 हो चुका है, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P0A से। सिमिलरली राइट हैंड कॉर्नर पे सिर्फ B प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसका प्रेशर, क्योंकि A और B दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो सकता, हम किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने मान रखा है कि A का प्रेशर कम है, B का ज़्यादा है, मतलब B ज़्यादा वॉलेटाइल है A से, तो इसका ऊपर हम कर सकते हैं। रिवर्स भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब हम इधर से इधर मूव करेंगे तो किसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, B का, क्योंकि यहाँ तक आते आते ये 1 हो गया। और जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो किसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, A का। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ ये वाला, PA इज इक्वल टू P0A XA, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा, y इज इक्वल टू mx। इंटरसेप्ट इसमें है नहीं, तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एक तो ये यहाँ से स्टार्ट किया हमने, दिस इज फॉर PB। कैसे PB के लिए है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही होगा पूरा ये, क्योंकि जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो B का कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ है B का, तो PB इज इक्वल टू P0B मोल फ्रैक्शन B। ऐसे ही जब हम इधर से इधर आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो A का कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ तक आते आते जो प्रेशर है वो सिर्फ A का है। तो ये जो ग्राफ होगा ये किसका होगा, A का। तो PA इज इक्वल टू P0A XA। इन दोनों के पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर P टोटल निकालना है हमें, तो दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। इस पॉइंट पे ये हो जाएगा B का प्रेशर, और ये हो जाएगा नीचे और A का प्रेशर। इन दोनों प्रेशर्स का आप ऐड कर दो, यू विल गेट P टोटल। बट ये जो ग्राफ है रॉल्स लॉ का, दैट इज़ ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वही सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारे पास एक रॉल्स लॉ का ग्राफ है जिसमें कि दो कंपोनेंट्स हैं A और B, दोनों ही वॉलेटाइल हैं, उनका ये ग्राफ फॉर्म होगा। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास XA और XB, ये मोल फ्रैक्शन थे A और B के लिक्विड फेज में। सिमिलरली हमारे पास YA और YB, ये भी मोल फ्रैक्शन है A और B के, बट इन वेपर फेज। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। सॉरी, ऊपर वाला तो सिर्फ A का ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। अब इसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है, मोल फ्रैक्शन अगर A का निकालना है वेपर फेज में तो हमें इसका पार्शियल वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, और इसको हम P टोटल से डिवाइड कर देंगे।
सिमिलरली अगर हमें मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है वेपर फेज में, तो फिर से हम पी बी को डिवाइड करेंगे पी टोटल से। पी टोटल। तो ये कंप्लीट हमारे पास आ गया रॉल्स लॉ का, जिसमें कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट वी हैव डिस्कस रॉल्स लॉ क्या होता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है। वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए हमने डिस्कस किया है, तो हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के। एंड इन द एंड वी आर गेटिंग अ फॉर्मूला कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। फिर हमने ग्राफ डिस्कस किया